हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक और पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाम याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस नाम है ये पोएट की, पोएम्स की दुनिया में। समझते हैं। सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद ये क्या क्या डीप मीनिंग निकल सकता है उसको भी समझ लेंगे। लिखा हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे पोएट जो है वो दो लोगों का व्यू पॉइंट रख रहे हैं। बोलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है ये जो वर्ल्ड है विल एंड, ये वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा फायर का वजह से। ठीक है, लेकिन अब ये फायर का मीनिंग क्या क्या निकलेगा अभी समझेंगे। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया कैसे बर्बाद होगा फायर का वजह से, लेकिन वही कुछ दूसरे लोग भी हैं, वो लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड कैसे बर्बाद होगा, सम से इन आइस, फायर से नहीं आइस से बर्बाद होगा। समझे? तो फायर और आइस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब ये फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी समझेंगे। अब पोएट अब अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनका क्या मानना है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, टेस्टेड यानी एक्सपीरियंस्ड, ऑफ डिज़ायर मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो पोएट बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ, आई होल्ड विथ दोज, होल्ड विथ मतलब अग्री विथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग पूछते हैं। तो पोएट किसके साथ एग्री कर रहे हैं, इसके साथ कि इसके साथ? तो पोएट एग्री कर रहे हैं विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट इन लोग के साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं, ये वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा, फायर के साथ ही डिस्ट्रॉय होगा। समझे? मतलब पोएट का जो एक्सपीरियंस रहा है किसके साथ, डिज़ायर के साथ। मतलब ये फायर जो है डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? डिज़ायर का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं, ये देखिए। फायर जो है वो सिम्बॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिए। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग पैशनेट इमोशन, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे कि लव हो गया, एम्बिशन हो गया, ग्रीड, रेज। ठीक है, फिर डिज़ायर, फ्यूरी, ये सब वर्ड आप याद करके रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस सभी वर्ड्स, मिलता जुलता वर्ड से। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन से, पैशनेट इमोशन से, जो कि फायर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का वजह से क्या होता है, वॉर होता है, वायलेंस होता है और सोसाइटल कोलैप्स, वर्ल्ड एंड होता है। समझे यहाँ तक? तो पोएट बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशन ही एक रीज़न है जिससे वर्ल्ड एंड होगा। समझे? अब आगे देखिए। बर्थ यहाँ पे आप पोएट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रुकिए, इतना जल्दी कंक्लूड नहीं करेंगे। इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस, अब यहाँ पे पोएट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन खड़ा करते हैं। दुनिया अगर एक बार बर्बाद हो जाए तो दूसरा बार बचेगा क्या? नहीं। लेकिन पोएट बोलते हैं थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये वर्ल्ड को दोबारा मौका मिले डिस्ट्रॉय होने का। परिश मतलब डिस्ट्रॉय, डाई। ठीक है, अगर ये वर्ल्ड को दोबारा मौका मिले डिस्ट्रॉय होने का, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो पोएट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम हेट के बारे में भी उतना ही जानते हैं ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी बहुत ही बड़ा चीज़ है, महान चीज़ है। एंड वुड सफाइस, और ये भी सफिशिएंट होगा। सफाइस मतलब बी सफिशिएंट, आइस भी इक्वली सफिशिएंट होगा इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। समझे कि नहीं? तो क्या बता सकते हैं ये आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं आई नो इनफ ऑफ हेट, आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेटरेड को, नफरत को। ठीक है, तो ये नफरत के कारण भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक बार हम क्या लिख रखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। आइस रिप्रेजेंट्स कोल्ड इमोशन, ये भी इमोशन ही है, ऊपर वाला भी इमोशन था, लेकिन अंतर ये था कि ये पैशनेट इमोशन था। ठीक है, ये होता है कोल्ड इमोशन। जैसे कि हेटरेड हो गया, इनडिफरेंस मतलब आपको कोई चीज़ से फर्क ना पड़े, अपैथी। ठीक है, उस वैसा फीलिंग को इनडिफरेंट एपैथिक फीलिंग बोलते हैं। तो इससे भी क्या होता है, आइसोलेशन होता है, सब एक दूसरे से कटने लगते हैं और ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझे? तो दोनों ही इमोशन ही है, एक है पैशनेट इमोशन और एक है कोल्ड इमोशन। तो ह्यूमन इमोशन के पास ये पावर है कि ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, भले ही वो इमोशन पैशनेट हो या फिर कोल्ड हो। बात अगर नहीं समझ रहे, चलिए। तो इतना हमने समझा। तो ये दोनों का डीप मीनिंग जो है, फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फायर सिंपली बोले तो डिज़ायर, यानी ये सब चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइस सिंपली बोले तो हेट्रेड, यानी ये सब चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको याद रखना है
किसी फायर डिजायर से मत याद कीजिएगा, फायर को याद रखिएगा पैशनेट इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन से, और आइस को याद रखिएगा सिर्फ हेट्रेड से नहीं बल्कि कोल्ड इमोशन से, ठीक है, क्योंकि ये सब वर्ड का यूज़ होता है जब क्वेश्चंस बनता है। तो आप देखिए ये भी पोयम काफ़ी छोटा है लेकिन इसका भी काफ़ी डीप मीनिंग है, सिंपल येट प्रोफाउंड मीनिंग, ठीक है। चलिए एक चीज़ आप यहाँ पे और समझिए, एक बार एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पोयम है ना, ये पब्लिश हुआ था 1920 में, और इसी के आसपास अगर आप ध्यान दें तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है हुआ था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये पोयम वर्ल्ड वॉर 1 से इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं है, तो हाई चांसेस है। वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक, है कि नहीं। और इस वर्ल्ड वॉर 1 में ग्रेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, डिवास्टेशन देखने को मिला था। इसमें देखा गया था कि कैसे ये ह्यूमैनिटी कितना डिस्ट्रक्टिव फोर्स को यूज़ करके वर्ल्ड को बर्बाद करने का क्षमता रखता है कि नहीं। और ये पोएम का कहीं ना कहीं थीम भी वही है कि वर्ल्ड कैसे बर्बाद होगा, ह्यूमन इमोशन के कारण ही। ज़मीन कैप्चर करना है, बहुत सारा रीज़न है, मोस्ट पावरफुल बनना है, इस वजह से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये पोएम वर्ल्ड वॉर 1 से इंस्पायर्ड है, समझे, ये बात आप ध्यान में रखें। फिर अगला एक चीज़ आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो पोएम का सब्जेक्ट है, वर्ल्ड बर्बाद हो रहा है, ये तो कोई मजाक वाला सब्जेक्ट है कि है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस है, डरावना टॉपिक है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि यार कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन जो पोएट का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो टोन है लिखने का तरीका, वो टोन से ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ठंडे दिमाग के आदमी है, काम और डिटैच्ड है। इनका टोन से ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे अंदर घबराहट पैदा हो जाए, भले ही वो काफ़ी डीप बात बोल रहे हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है, टोन है, वो काफ़ी काम है और डिटैच मतलब उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, विदाउट एनी इमोशन, मानो वो ये सबसे अलग है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये सब का इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये भी बात काफ़ी ध्यान देने लायक है इस पोएम में, समझे। चलिए, और स्टाइल अगर बोला जाए तो लिखने का स्टाइल काफ़ी सिंपल है, और सिंपल जब भी लैंग्वेज होता है इसका मतलब ये पोएम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता है। ये सब बात आप ध्यान रखें, ठीक है। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप इस पोएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे मेरे वेबसाइट से, बहुत बार बता चुके हैं कैसे मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आपको सिंपली गूगल में सर्च कर देना है फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाई CBSE गाइडेंस, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये सब पॉइंट्स देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, इसलिए आपको ये सब बता दे रहे हैं। वाइडर ऑडियंस तक रीच होगा और ये मीनिंग बहुत लोग समझ पाएंगे, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज है। कन्वर्सेशनल टोन है, टोन जो बोल सकते हैं वो क्या है, कन्वर्सेशनल, मानो वो बात कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसा पोएम देखेंगे जो इतना टफ लैंग्वेज होता है, लेकिन इसका लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी डीप मीनिंग बोलते हैं और ये काफ़ी वाइड ऑडियंस तक पहुंचता है, ठीक है। टोन का अगर बात करें तो काम एंड डिटैच्ड है, विदाउट एनी इमोशन, लेकिन सब्जेक्ट काफ़ी सीरियस और ग्रेव है, समझे यहाँ तक। चलिए, मीनिंग हमने समझ लिया, अब बात कर लेते हैं थीम के ऊपर। इस पोएम का थीम क्या है, तो 2 थीम बोल सकते हैं। पहला थीम हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस, समझ ही गए, ये इमोशन भले ही पैशनेट हो या फिर कोल्ड हो, दोनों ही इमोशन इक्वली कैपेबल है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर डुअलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, डुअलिटी मतलब कहीं भी 2 चीज़ का एग्जिस्ट होने को डुअलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। यहाँ पे किसको किससे कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे फायर जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डिजायर सिंबलाइज कर रहा है, मतलब इसको इनडायरेक्टली ये बोला गया है, तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर। उसी तरीके से आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ, पोएटिक डिवाइस मेटाफर, ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब भी 2 लाइन सेम लेटर से बिगिन हो, जैसे कि सम से, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा, ठीक है। तीसरा पे आ जाइए, इंजैबमेंट, पहले भी बता चुके हैं, जैसे इस लाइन से इस लाइन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं है कि नहीं, तो इंजैबमेंट हो गया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ क्या इंजैबमेंट होगा, नहीं, क्योंकि पंचुएशन है था यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाइए पर्सोनिफिकेशन पे, तो यहाँ पे बोला क्या है, ये फायर जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी इसको दिया गया है। आइस डिस्ट्रॉय कर देगा, है तो ये नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया गया है, तो बोल सकते हैं दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है। बस अब आ जाइए राइमिंग स्कीम पे, तो राइमिंग कैसा है, यहाँ पे फायर ए दीजिए, फायर जैसा साउंड और का है, डिजायर यहाँ पे भी ए दीजिए, फायर ए दीजिए, आइस अलग साउंड है, बी दीजिए, आइस ट्वाइस इससे राइम कर रहा है, बी दीजिए, फिर आइस बी क्रिएट सफाइस इससे राइम कर रहा है, तो बी दे दीजिए,
और कौन सा बचा हेट, इसको अलग साउंड है तो सी दीजिए, हेट ग्रेट इससे राइम कर रहा है तो सी दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट में वो आइस को काफ़ी ग्रेट बोल रहे हैं, सफाई सफिशिएंट है ये भी बोल रहे हैं, तो आइस के लिए लग रहा है पोएट के अंदर क्या है, इम्प्रेसिव टोन है। यहाँ पे पोएट काफ़ी इम्प्रेस्ड है आइस से। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो इतना आपको बता दिए, इतना आप दिमाग में रखिए और क्वेश्चन आंसर एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे पर सब कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाए, समझे। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो 3 काम कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और चैनल पर और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।